अभी अभी मैं सुनकर के आई हूं, क्यों करते हो ये सब, क्या मिलता है? अरे ऐस पागल हो गई हो, ऐसा सब सुनकर के आई है सुनीता शर्मा, और न जाने कितनी ही बार सुना है। बस इसीलिए मैंने कहा कि अपने दोस्तों को आज, खासतौर से उन फ्रेंड्स को जो कि मुझे अक्सर इस तरह के कमेंट एक आधी बार कर ही देते हैं, जी हाँ, और कई लोग बहुत मोटिवेट भी होते हैं, तो दोनों के लिए होने वाली है ये वीडियो। इसलिए बस बिना स्किप किए हुए फ्रेंड्स उम्मीद करती हूं कि पूरा पूरा देखेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, देखिए, जब मैं मेरे फार्म पर पौधे लगाती हूँ तब मुझे कई बार सुनने को मिलता है, जब मैं लोगों के घर में पौधों की केयर करती हूँ तब भी मुझे सुनने को मिलता है। जी फ्रेंड्स, और यहाँ तक कि मैं मेरे घर के गार्डन के अंदर जब बहुत सारे प्लांट्स बढ़ा देती हूँ तब भी मुझे सुनने को मिलता है। ये हाल होता है हम गार्डनर्स का। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए समय को ना वेस्ट करते हुए आज सभी लोगों को एक जवाब देती हूँ कि गार्डनिंग करना क्यों आवश्यक है और गार्डनिंग करने से मिलती है क्या ऐसी एनर्जी, और क्या मिलता है हमें, जो कि बस हम गार्डन लवर, हम प्लांट लवर्स जो है समय मिलते ही पौधों के पास पहुंच जाते हैं। जी, यानी गार्डनिंग करने के लिए। चलिए फिलहाल समय ना वेस्ट करते हुए हम पूरी बात करने वाले हैं, और जरूर जरूर मेरी इस वीडियो को सुनने के बाद फ्रेंड से शायद ही कोई ऐसी बात हो कि आपके पास में जगह हो और आप गार्डनिंग ना कर रहे हो। मैं गिनाने वाली हूं आज गार्डनिंग के फायदे। तो चलिए शुरू होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, नंबर एक तो बात यह है कि हमने इस धरती को माता का दर्जा दिया है, इस धरती को माता का दर्जा दिया है, और इस धरती से लेकिन हमने लिया तो बहुत कुछ लिया, लेकिन क्या हमने इसे कुछ बदले में दिया है? सारी की सारी गिव एंड टेक के थ्योरी के ऊपर दुनिया टिकी हुई है कि लेना ही देना है, और देने के साथ साथ में लेना भी बनता है। जब सारी की सारी दुनिया इस थ्योरी पर टिकी है तो क्यों हम इस धरती माता से केवल लेते ही लेते रहते हैं? तो फ्रेंड्स, हम इस तरह से प्लांटेशन करके, पॉल्यूशन फ्री रख करके अपनी इस धरती को कुछ गिव एंड टेक की अपनी इस थ्योरी को जो है मजबूत बना सकते हैं। तो इसलिए मैं पौधे लगाती हूँ, नंबर एक बात है, और इसीलिए शायद आपको भी लगाने चाहिए। दूसरी बात है फ्रेंड्स कि पॉल्यूशन से बचे रहते हैं। जी, कितना पोल्यूशन हो रहा है, कितना, तो पोल्यूशन से बचे रहते हैं, इसके लिए भी हमें प्लांट्स जो है लगाने चाहिए। उसके साथ साथ में फ्रेंड्स और भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आज सभी लोग बहुत बिजी है ना। अपने ये मानिए कि हाँ, दिन रात एक करके मेहनत करते हैं 4 पैसे कमाने के लिए, और फिर उसमें कुछ सफलता मिलती है, कुछ को बेचारों को सफलता भी नहीं मिलती। तो उस बिजी लाइफ के अंदर न जाने कितनी बार सुनना कहना पड़ता है। और तो ऐसे में जो है, जब हम इन पौधों के पास में जाते हैं तो हमें लगता है कि ये निस्वार्थ प्यार करते हैं। इनको कैसा निस्वार्थ, इनको कोई ऐसे विशेष हमसे लेने की वो नहीं रहती, बस ये देने की प्रवृत्ति इनके अंदर होती है। तो इस ऐसे माहौल को जब ये मुस्कुराते हैं, जब इनका मुस्कुराना देख करके जब हम देखते हैं कि इतने अच्छे अच्छे रंगों के अंदर फ्लावर्स होते हैं, कितना अच्छा वेरिगेशन लीव्स के अंदर होता है, तो उसको देख करके हमारा तनाव स्वतः ही चला जाता है। हम बिल्कुल तनाव मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वो निस्वार्थ प्यार देते हैं। इंसान फिर भी मुस्कुराएगा तो एक बार को हमें अव्वल तो यही संशय होने लगता है कि अमुक व्यक्ति क्यों मुस्कुरा रहा है, लेकिन जब ये पौधे मुस्कुराते, ये प्रकृति मुस्कुराती है तो हमें बहुत पॉजिटिविटी आती है। तो इनका मुस्कुराना देख करके हमारी जिंदगी भी मुस्कुराने लगती है। जी, तो इसलिए भी पौधे लगाने चाहिए, और इसके साथ साथ में पौधे इसलिए लगाने चाहिए, कौन ऐसा व्यक्ति है जिसे कि पौधे सुंदर नहीं लगते हों? पौधे हमारे घर के अंदर सजावट का काम करते हैं। इसीलिए देखिए फ्रेंड्स, हम में से कितने ही लोग जो इस तरह के आर्टिफिशियल प्लांट्स लेकर के आते हैं और अपने टेबल पर सजाते हैं, अपने ऑफिस में सजाते हैं और उनको जगह देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें सजावट पसंद है, और ये सजावट अगर प्राकृतिक हो जाए तो हमारा नेचर भी सुधरे। नेचर यानी जो पोल्यूशन वाला एरिया है वो भी एकदम अच्छा हो जाए, और साथ साथ में इनसे हमें पॉजिटिव वाइब्स भी मिले।
तो इस तरह से सजावट के भी काम आते हैं। आप घर में सजा सकते हैं, आप अपने ऑफिस में सजा सकते हैं। ऐसी सजावट को देख करके एक बार लगा दिया आपने तो बहुत सारे ऐसे पौधे आते हैं कि बस उन्हीं के कुछ सीड्स निकलते हैं, उन्हीं से आप पौधों को ग्रो कर सकते हैं। कुछ की कटिंग करके आप पौधों को ग्रो कर सकते हैं। तो इस तरह से पौधे सजावट का भी काम करते हैं। इसीलिए फ्रेंड्स से आउटडोर पौधों के साथ साथ में समय की मांग के हिसाब से इंडोर पौधे भी आए, और इंडोर में भी बहुत से लोगों ने अपने घरों के अंदर पौधे सजा रखे हैं। और इस तरह के वो आर्टिफिशियल पौधे ना सजा करके नेचुरल पौधों पर बिलीव करते हैं। बिल्कुल सही बात है कि आर्टिफिशियल में भी हम पैसे दे रहे ना, इसके बजाय हम नेचुरल ब्यूटी लेकर के आ सकते हैं। फिर है कि हाँ, ये हमें एक्टिव रखते हैं। जी फ्रेंड्स, देखा होगा आपने, जो भी गार्डनिंग करते हैं वो लोग एक्टिव होते हैं यानी स्टेमिना डेवलप होती है पौधों के पास में जाकर के। अब मान लीजिए मैं अपने घर के सारे पौधों की देखभाल खुद ही करती हूँ, तो मुझे कितनी बार बैठना पड़ेगा पौधों की गुड़ाई करने के लिए, कई बार गमलों को इधर से उधर शिफ्ट करना होगा। तो मेरी ऑटोमेटिक एक नेचुरल एक्सरसाइज हो जाती है। इसके लिए मुझे कोई जिम वगैरह में जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तो एक नेचुरल एक्सरसाइज भी हो जाती है गार्डनिंग से फ्रेंड्स। आपको जब कोई दीवार पर गमला रखना होता है तो मैं कई बार खुद भी सोचती हूँ कि पता नहीं वो एनर्जी कहाँ से आ जाती है कि हाँ, धूप में, अभी 2 दिन पहले की बात है कि धूप के अंदर 2 गमले बहुत भारी भारी थे, वो बाहर रखे थे, लेकिन मुझे मालूम था कि वो झुलस जाएंगे। मैं किसी का इंतजार किए बिना ही बस थोड़ा सा याद किया और उस पौधे को जो है, उस गमले को उठा करके मैंने उसे छाया में रखा। तो ये एनर्जी कहाँ से आती है? एनर्जी को सपोर्ट करती है। जी, अगर आप अपना वर्क करना चाहते हैं ना, तो जरूर से आपको सहारा मिलता है। तो इस तरह से भी यानी आपकी एक नेचुरल एक्सरसाइज हो जाती है। विटामिन डी मिलता है अगर आप बाहर पौधे लगा रहे हैं तो। प्लांट्स की नॉलेज बढ़ती है, प्रकृति के प्रति प्रेम, सानिध्य, सौहार्द, ये सब बढ़ता है। और साथ ही पौधे हमें बहुत बड़ी सीख भी देते हैं। जी फ्रेंड्स, जैसे इसी प्लांट से मैंने सीखा कि कॉन्ट्रास्ट लाइफ के अंदर होता है, तब भी उसको आप इंजॉय कर सकते हैं। ये भी मैंने वीडियो डाला था, है ना। तो प्रकृति से हम लोगों को बहुत बड़ी शिक्षा भी मिलती है। हमेशा हंसते मुस्कुराते रहने का सीख मिलती है। पौधे हमें एक्टिव रखते हैं। और साथ ही साथ एक और मैं टिप्स बताने जा रही हूँ कि फ्रेंड से, आज बहुत से पेरेंट्स जो है, जैसे हम ही मान लीजिए, हमारे बच्चे भी बाहर गए हुए हैं, बाहर हैं, हम लोग अकेले रहते हैं। तो अपने इस अकेलेपन को, वैसे तो मैं सर्विस करती हूँ और रेडियो पर भी सेवा देती हूँ और भी 1-2 संस्था से जुड़ी भी हूँ, तो मैं काफी बिजी रहती हूँ। लेकिन उसके उपरांत भी मान लीजिए कि मेरे पास में ज्यादा समय, कोई हाउसवाइफ ही है, वो बहुत ज्यादा अकेली रहती है, तो वो अकेलेपन में कई बार क्या है कि वो मानसिक दबाव में आ जाते हैं, लोगों की इधर की उधर करने में समय वेस्ट करने लगते हैं, मोबाइल पर अनावश्यक चीजें देखने लगते हैं, और वो उनकी धीरे धीरे करके हॉबी बन जाती है, जो काफी हानिकारक होती है। तो इस अकेलेपन से भी उबारने का काम पौधे करते हैं। फ्रेंड्स, से इस प्लांटेशन की दुनिया में आने के बाद में ऐसे शख्स से कई बार मिली हूँ, ऐसी शख्सियत से मिली हूँ जिन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने जीवन के अंदर बहुत कुछ खो दिया था और डिप्रेशन में आ गए थे, और डिप्रेशन से उबारने का काम जो है इसी गार्डनिंग ने किया। जी, और साथ ही हमारा बजट तो मेंटेन रहता ही है। मान लीजिए कि सर्दी के दिन मैंने पालक, मेथी जैसी सब्जियां उगा दी, या कोई प्याज, लहसुन, ये छोटी मोटी भिंडी, तुरई, घिया, ऐसी सब्जियां मैं उगा दी, तो मेरा बजट भी ऑटोमेटिक मेंटेन रहता है। तो फ्रेंड्स, से गार्डनिंग वास्तव में एक बहुत अच्छा शौक है, और खासतौर से मेरी उन बहनों के लिए जो कि घर में बैठी हैं, कुछ नहीं करे, अगर उनके पास में थोड़ा सा भी समय है और थोड़ा सा भी स्पेस है ऐसा, तो आपको गार्डनिंग जरूर करनी चाहिए। वास्तव में गार्डनिंग शायद एक बार करने के बाद आप इस दुनिया में अगर आपने 2 कदम रख दिए, तो मैं ये कहूंगी कि 100 कदम ऑटोमेटिकली आपके बढ़ जाएंगे, क्योंकि अगर आप नेचर के पास में जाते तो नेचर भी आपको सपोर्ट करती है। और भी फ्रेंड्स, से इसके बहुत सारे फायदे होंगे, शायद मुझे भी नहीं मालूम हो, क्योंकि ये गार्डनिंग की दुनिया ऐसी दुनिया है। तो अगर आपको कुछ पता है तो प्लीज मुझे भी बताएं, सजेस्ट करें कि गार्डनिंग के और क्या फायदे हैं और आप गार्डनिंग क्यों करते हैं फ्रेंड्स।
चलिए, ये थे फायदे गार्डनिंग के। तो गार्डनिंग को एंजॉय कीजिए। जी हाँ, फिलहाल अभी गर्मियां पड़ रही हैं, लेकिन इसके बाद बारिश होगी, उसको एंजॉय करने के लिए तैयार हो जाइए। जी फ्रेंड्स, तो कैसी लगी वीडियो, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और नई टिप्स से मुझे कि गार्डनिंग क्यों करनी चाहिए, नए कुछ आइडियाज मुझे भी शेयर कीजिए।